सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपकी जो एग्ज़ाम है वो नियर बाय है। मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी की और जो फिज़िक्स की है वीडियो बना दी है। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम केमिस्ट्री पे भी वीडियो बनाओ कि केमिस्ट्री को किस टाइप से पढ़ें कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हम कर पाएँ। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर जो है आपके एग्ज़ाम में कर पाएँ इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो करते हैं सेकंड बुक की, जो कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसको मैं आपको अलग अलग टाइप से बता दूंगी, जैसे कि फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको किस तरीके से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या तो आप एक काम करो, आप जाके फटाफट से पहले एक पेन और पेपर ले आओ जिस पे आपको जो भी मैं बताऊं उस तरीके से आप लिख लेना, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से पढ़ना है, या फिर वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, जैसे मैं कोई फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ओके, सिलेबस आपको पता होगा। सिलेबस जो है मोस्टली आप मुझसे पूछते रहते हो मैम क्लास 12th का पढ़ना है तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है या ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है ज़्यादा। ठीक है, मान लो जैसे पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी में तो है नहीं, और जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें पी जो ब्लॉक वाला चैप्टर था उससे बहुत सारे क्वेश्चन से ना एग्ज़ाम में देखने को मिलते थे। अब यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, क्या पता वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दे दे कुछ, तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से वो पढ़ लेना। न्यू तो आपको जितने भी चैप्टर्स जो न्यू एनसीईआरटी में है वो सब तो कवर कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, हम देखते हैं अब। जैसे इसमें ये फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, अब ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको मेनली एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी से ही जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेनली फोकस करना है एनसीईआरटी पर, उसको बार बार रीड करो। मतलब हर चैप्टर को रीड नहीं करना है, जिस तरीके से रीड करना होता है वो तरीका भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, पर आपको पढ़ना एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, मान लो जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से सबसे पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हेलोजन जो है वो क्या होते हैं और हेलो एरीन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं वो एरोमेटिक जैसे एरीन होते हैं, एंड एल्कीन जो होते हैं वो एल्काइलिक ग्रुप वाली जो चेन होती है वो होते हैं। तो मेनली इस पे कभी कभी जो है IUPAC जो नेम है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको IUPAC नेम अच्छे से लिखना आना चाहिए, चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, फिनोल हो। ठीक है, कोई भी हो। तो अब जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर IUPAC नेम एक बार देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होता है कि आप इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े सोल्व कर लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के बीच में जो आपको ये इंडेक्स क्वेश्चन और ये IUPAC नेम वगैरह ये अगर आप सोल्व कर लोगे ना तो आपका थोड़ा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है ये रखा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, तो आप अगर इनको सोल्व करोगे तो आपको ना थोड़ी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब जैसे ये वाली रिएक्शंस जो दी हुई है एनसीईआरटी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस है वो डायरेक्टली आपको पढ़ लेनी है। और मेन बात तो जो है वो ये है कि आपको जो नेम रिएक्शंस हैं वो सभी पढ़ लेनी है। एक ऐसा पेज बना लेना है नेम रिएक्शन का, जो कि आप अच्छे से सारी रिएक्शंस को साथ में लिख लो हर चैप्टर की, और उसके जो रिएक्शन है वो आप साथ में लिख लो। ठीक है, जैसे इसके अंदर अल्कोहल की है, जैसे SOCl2 वाली रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन के लिए अभी जो जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब जैसे ये है नेम रिएक्शन, जो कि कोई भी नेम रिएक्शन हर चैप्टर में आपको नेम के अकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे कि सैंड मेयर्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से कम्प्लीटली
जो नेम रिएक्शंस है वो कर लेनी। जैसे ये रही एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये आपको अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ लेनी है। इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है। ऐसे ही आपको ये थोड़ा जो ट्रेंड होता है कि हम जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, या फिर कौन से हेलो एल्कीन के जो डिग्री है वो क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सब क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आप ऑर्डर देख सकते हो, आयोडीन का है, फिर ब्रोमाइड है, देन क्लोराइड है, देन फ्लोरीन है। तो ये इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और नेम रिएक्शंस मैंने आपको बता दी। आई थिंक आप ही क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट जो चैप्टर है इसका हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला। अब मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज़ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, स्किप बिल्कुल मत करना। अच्छे से जिसको अगर नहीं आता इसका कॉन्सेप्ट वो देख लेना एंड इसको करके जाना। ठीक है, जैसे ये वाला जो है आप ट्रेंड देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना कि SN1 के अकॉर्डिंग जो है जो ट्रेंड है वो क्या होगा। मतलब कि इसमें क्वेश्चन दिया होगा ना, विच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, मतलब कौन सा जो ग्रुप है जो SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। तो SN1 और SN2 रिएक्शन अगर आती होगी तभी आप वो कर पाओगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते कि कायरल कंपाउंड है ये वो है, बट थ्योरेटिकल कुछ कुछ कभी कभी आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा देख लेना। ऐसे नहीं कि पूरा इसको मतलब कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप ये तो आप अच्छे से सब समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हुए हैं। अगर एक्सरसाइज करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज जो है इतनी मतलब ज़रूरी नहीं कि NCERT की एक्सरसाइज करो। लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप क्या है, NCERT की जो एक्सरसाइज है ना वो अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आप एक एक्सरसाइज सोल्व करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि आप अभी कितने मतलब पानी में हो या कितनी आपकी प्रैक्टिस है। जैसे इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आप बिना उसके ऑप्शंस करें तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा से इसको सोल्व करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसे नहीं कि पूरे दिन में आप पूरे एक एक्सरसाइज सोल्व करो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिख लो। अगर आपको पता है तो बार बार में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है या फिर ये रिएक्शन कैसे होती है, तो ये आप कर सकते हो। जैसे ये वाली रिएक्शंस आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने आपको बताया था इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आंसर्स जो है आपको यहाँ पे आखिरी में मिल जाएंगे, तो आप वो कर लेना। ठीक है, आखिरी में मतलब इन द सेंस कि जो चैप्टर है उसके लास्ट में इंडेक्स क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अब जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर है, इसमें भी आपको सेम है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताया वो एग्जाम्पल्स करने हैं, इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, साथ ही में जो भी आपकी ये हैं एक्सरसाइज लास्ट की है वो करनी है और नेम रिएक्शंस करनी है। ठीक है, चैप्टर का जो बॉन्ड जो है वो किस तरीके से किसी के साथ काम करता है, या फिर कौन सा एरोमेटिक रिंग है, या फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना। एंड मेनली जो फोकस करना है वो किस पे करना है, नेम रिएक्शंस पे, जैसे ये रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, ये वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है, आपको इंटरमीडिएट पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, मतलब या फिर पूछ लिया जाएगा ये जो कंपाउंड आखिरी में बनता है इसका नाम क्या होता है। तो आपको जो रिएक्शन पढ़नी है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये फिनोल है, उसको जब इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनता है, देन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये होता है और इसका नाम क्या है, सैलिस एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जैसे फिनोल की जिंक के साथ है तो क्या होता है, तो ये होता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बायो प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सो इंडेक्स क्वेश्चन, तो अभी अगर हम बात करें, अगर समराइज़ करें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज कर लेनी है, साथ ही में जो एक पेज बनाना है। ठीक है, एक पेज बनाना है जो जितनी भी नेम रिएक्शंस है उनका। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया। IUPAC आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, आपको अगर IUPAC नेम करने आते हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये आप सब समझ गए होंगे।
और कुछ जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, आई थिंक मुझे नहीं पता, आ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, अगर अगर आपकी जो है एग्ज़ाम से वो मतलब रिड्यूस नहीं हुआ होगा सिलेबस अगर, तो आप वो भी थोड़ा मतलब पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स इतना हार्ड चैप्टर तो है नहीं, इजी सा चैप्टर है, ऊपर से क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि यही जो चैप्टर हैं वो ही मार्क्स देते थे। हमारे टाइम में क्या होता था, 11th 12th दोनों आती थी, मेनली जो क्वेश्चन है वो 12th के आते थे, बट 11th का भी कुछ पोर्शंस आता था, तो हमारे में तो थोड़ा क्वेश्चंस जो है जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा था आपकी कंपैरिजन में। अब आपकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी है वो 12th की है, और 12th में भी अब जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, तो फिर एनटीए क्वेश्चंस कैसे, एनटीए सॉरी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कैसे बनाएगी, तो थोड़े क्वेश्चंस जो पुराने हैं वो दे सकती है, सो बी श्योर अबाउट दिस, ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको किस तरीके से पढ़ना है, ओके। अब जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसकी, जो फर्स्ट चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट था, जो कि अब रिमूव हो चुका है, तो हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आपको पढ़ना कैसे है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो ओनली 4 से 5 चैप्टर हैं जिसमें फॉर्मूले हैं, तो आपको एक पेज बनाना है जिस पे आपको जो फॉर्मूला शीट मतलब तैयार करनी है। इसमें आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कोई ऐसे मतलब t इज़ इक्वल टू 0.9 आई थिंक सो, इस टाइप के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे, टी हाफ के, अब तो मुझे याद नहीं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला शीट बनाओ, उस पर हर चैप्टर के जो अलग अलग वाइज जो चैप्टर हैं उनके अकॉर्डिंग तो आप अपने जो ये सॉरी फॉर्मूला है उनको नोट करो, और वो बार बार रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। कोई अगर ऐसे मतलब हो कि आपको कोई कॉन्सेप्ट उसमें से देखना हो, तो थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से देख लेना कि कैसे कैसे चैप्टर हैं। जैसे ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर जैसे ये वाले जो है टाइप ऑफ सॉलिड है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है इसमें सॉल्वेंट है, कौन सा इसमें सोल्यूट है, तो हर टेबल को अच्छे से करना है। साथ ही में जैसे ये वाला फॉर्मूला है, अब आप ये लिख लेना अपने जो भी फॉर्मूला शीट बनाओ, ऐसे ही फॉर्मूला जो है बीच बीच में आप देखते रहना और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख लेना। इसके क्वेश्चन सोल्व करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। बट जैसे सोल्यूबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा जो है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, तो थ्योरी इसमें आप देख लेना, थोड़ा जो थ्योरेटिकल है वो आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। ओस्मोलैरिटी क्या है, ओस्मोटिक या फिर ओस्मोसिस जो है, या फिर रिवर्स ओस्मोसिस है, हेनरी लो है, ये जो छोटे छोटे टाइप के कॉन्सेप्ट है जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाते हैं, थ्योरेटिकल लाते हैं, वो इसमें से आप रीड कर लेना, ठीक है। हम आगे चैप्टर्स की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर केमिकल काइनेटिक्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं इस चैप्टर में से, वो मोस्टली जैसे टी हाफ का जो है रिलेशन क्या होता है के से, या फिर टी हाफ की जो है वैल्यू क्या होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप देख लेना। तो मेन जो काम मैंने आपको बताया है जो फिज़िकल केमिस्ट्री का है वो आपने देख लिया होगा, फॉर्मूले वाइज अच्छे से टॉपिक्स कर लेने हैं। और जो भी आपका जैसे जैसे ये सेल है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप इसको ज़रूर से कर लेना, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूले हो गए ना, ये देखो log Kc इज इक्वल टू ये होता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो पी ब्लॉक तो इस वाले मतलब एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो ना, तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो पढ़ लेना, क्योंकि हर बार क्या होता है एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी बनाती तो है, बट होता क्या है कई बार पुराने क्वेश्चंस दे देती है, तो आप थोड़ा उसमें से पीछे वाले जो भी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से थोड़ा देख सकते हैं। बाकी आप इंडेक्स क्वेश्चन सोल्व करना चाहे तो उसके भी कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडेक्स क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। अभी जैसे हम अभी चलते हैं डी ब्लॉक वाले चैप्टर पे। डी ब्लॉक जो चैप्टर है जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे अभी ये चैप्टर चल रहा है 4th, देन अभी हम मूव करते हैं, ये देखो
ये 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वाला। उससे पहले ये रहा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में बेसिकली करना क्या है, ये जो टॉपिक्स है ना, पहले तो ट्रेंड देखना है कि ग्रुप में क्या होता है, या फिर इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, जैसे कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कौन से, जैसे पैरामैग्नेटिक, पोटेशियम पैरामैग्नेटिक ये होती हैं, तो इनका जो कलर है वो क्या होता है। इसी पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, क्या होता है, तो ये थोड़ा देख लेना। और इसको जो है मतलब कि ये जो इसमें थ्योरीज जो हैं, जैसे कि आगे आएगी, जैसे कि कोऑर्डिनेशन में आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर अलग जो थ्योरीज हैं उनको थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी जो है आपकी उसी में से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया। इसका आप इंडेक्स क्वेश्चन कर लेना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना और हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड है नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना क्या होता है। अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। जैसे ये जो थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये थ्योरीज से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वीबीटी थ्योरी जो है वो क्या बोलती है, लीजेंड्स जो हैं या लिगेंड्स जो इसको बोलते हैं वो जो है मतलब क्या होते हैं। ठीक है, ये जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये जो टाइप है इसके, इससे क्वेश्चन आता है। वीबीटी थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीबीटी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनसीईआरटी में से पढ़ लेना इसको। ठीक है, और ये जो हम एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एंड ये जो है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि sp3 के जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है। 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3 उसका टाइप होगा, या फिर 4 के दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनेट, dsp2 होगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना, इसको कम्प्लीटली अच्छे से करके जाना। इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया आपका। ये देखो ये कलर लिखे हुए हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत अगर पूछे जाएं तो मतलब अगर आपको याद रहे तो आप थोड़ा देख लेना। बाकी एग्ज़ाम में इतना हार्ड नहीं आता है। जो एग्ज़ाम होता है इसका जो एनसीईआरटी बेस्ड जो होता है वो इजी ही आता है, तो आपको इसमें कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अब हम जो है इसकी समरी में आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको जो है ये अच्छे से कम्प्लीटली करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको क्या बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल के साथ इंडेक्स क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो। साथ ही में जो पेज है उसमें आपको फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। और सॉरी, जो फॉर्मूला शीट नहीं, ये हम उसमें बात करते हैं ऑर्गेनिक। इसमें तो हमको जो है नेम रिएक्शंस की जो है शीट तैयार करनी है और सारी नेम रिएक्शंस अच्छे से लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गई। देन है आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री को एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में जाकर जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखो, उसकी शीट तैयार करो। ट्रेंड जो हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था टेबल जो है एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत देख लो, टी हाफ वगैरह क्या होता है, ये रिएक्शंस कुछ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में, उसको देखो। ठीक है, और इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एनसीईआरटी में से फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को पूरा एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी में से ट्रेंड देखना है कि ग्रुप में क्या होता है। बॉटम मतलब बॉटम में जाते हैं तो क्या होता है, मतलब पीरियड्स में या ग्रुप में क्या होता है। और ये है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। कलर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, और इसमें आप इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और समराइज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सब कुछ कि कैसे करना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है
इसके अंदर जैसे वीबीटी थ्योरी है, ये जो थ्योरी है वो कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन पे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर रिपीट कर देती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री को अलग अलग कैसे करना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 4 और 5 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री, आपको उसके फॉर्मूले तैयार कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा जो है इनऑर्गेनिक, वो जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो वैसे ही आपको वो क्या करनी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में से पढ़ करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए और ये सब कुछ करना आना चाहिए आपको, साथ ही में ट्रेंड का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका जो आइसोमेरिज्म वगैरह है, वो भी आप उसी में देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली इंपॉर्टेंट तो नेम रिएक्शन होती है, जो एक भी चैप्टर की नहीं छोड़नी है, सारे चैप्टर की एक जो शीट बनानी है, नेम रिएक्शन शीट, और उसके अंदर सारे लाइन वाइज जो नेम रिएक्शंस है वो अच्छे से लिख लेनी है, उनके इंटरमीडिएट कंपाउंड लिख लेने हैं, साथ ही में आपको जो भी उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि आखिरी महीने में आपको कैसे जो है वो करना है, ठीक है। सो बाय।